ओम शांति। आज बाप दादा हम बच्चों को अनेक प्रकार की शिक्षाएं देते हैं। इसमें बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें अच्छे गुणों की धारणा करनी है, ज्ञान की धारणा करनी है। और हम सब जानते हैं अच्छे गुण किसको कहते हैं। किसी को दुख न देना, सब बातों को समा करके सहन करना, कोई भी परिस्थिति में अचल अड़ोल रहना, पुरानी दुनिया में कोई मोह नहीं रखना, नष्टो मोह बन जाना। तो ये सारी अच्छे अच्छे गुण हैं। बाबा की सेवा में लग जाना, कोई भी हालत में बाबा की सेवा करते रहना, ये सारी सद्गुण है, अच्छे गुण है, सुकर्म है। तो ये सारे सद्गुणों को धारण करना है। लेकिन हम कैसे धारण करें? इसमें पहली बात आता है कि हम जब देही अभिमानी अवस्था में रहते हैं, अशरीरीपन के अनुभव करते रहते हैं, तो हमारे अंदर अच्छे गुण आएगा। क्योंकि जब तक हम रूहानियत में जीवन नहीं बिताते तब तक अपने अंदर दैवी गुणों की धारणा नहीं हो सकती है। क्योंकि दैवी गुण वाले फूल, दैवी गुण वाले देवताएं देही अभिमानी थे। उनके अंदर कोई भी प्रकार का देह अभिमान नहीं था। तो देवता बनने के लिए दैवी गुणों की ज़रूरत है। और दैवी गुणों की धारणा करने के लिए एक अशरीरी बनने का, आत्मा अभिमानी बनने का अभ्यास सतत करते रहना है। और दूसरा, दैवी गुणों की धारणा करने के लिए बाबा की श्रीमत को तंतोतंत पालन करना है। ऐसा नहीं एक श्रीमत को पालन किया, दूसरा छोड़ दिया, कुछ बाबा को माना, कुछ बाबा की बातें नहीं माना, ऐसा नहीं। बाबा की हर एक डायरेक्शन, हर एक श्रीमत, हर एक ब्राह्मण कुल की मर्यादा, हर एक बाबा की सूचनाएं जो होता है, उन्हें हम तंतोतंत पालन करना है। तब जाकर के हमारे अंदर दैवी गुण धारण होगा। क्योंकि बाबा की श्रीमत ऐसा है जो हमें क्या से क्या बना देता है, मनुष्य से देवता बना देता है। तो बाबा की श्रीमत को हम अच्छी तरह से धारण करेंगे और सेवा में पूरी रीति से, मतलब अपने आप को डाल देंगे उस सेवा के इसमें, तब जाकर के हम दैवी गुणों की धारणा कर सकते हैं। तो आज बाबा कहते हैं कि बच्चे, दैवी गुणों की धारणा में तुम्हें परफेक्ट बनना है। तुम्हारे अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। सुना? डिफेक्ट वाली चीज़ मनुष्य लेता भी नहीं है, वापस कर देता है। कपड़ों में भी कोई कहा थोड़ी सी डिफेक्ट होंगी ना तो भी वापस कर देता है, उसकी कीमत कम हो जाता है। हीरे में अगर कोई डिफेक्ट होता है तो हीरो की वैल्यू कम हो जाता है। तो बाबा भी कहते कि बच्चे, मेरे बच्चे जो है, भगवान के बच्चे जो है, वो डिफेक्ट वाला नहीं चाहिए, है ना।
पूरा परफेक्ट होना चाहिए, तब जा कर के वो दैवी राज्य में राज्य करेंगे, दैवी राज्य में ऊंच पद पाएंगे। दैवी राज्य में हम सब जाएंगे ज़रूर, परंतु उसमें ऊंच पद पाना, उसके लिए तो इतना सारा सर्कस कर रहे। ये सर्कस में हमें बाबा की श्रीमत और देही अभिमानी अवस्था की प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतने हम परफेक्ट बनते जाएंगे, संपन्न संपूर्ण बनते जाएंगे। तो परफेक्ट बनेंगे तो हमारे अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होगा, कोई अवगुण, कोई कमज़ोरी, कोई डिफेक्ट अपने अंदर नहीं होगा। तो डिफेक्ट न हो और संपूर्ण परफेक्ट बन जाए, उसी लिए हमारे अंदर रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा दैवी गुणों की, ज्ञान की, शक्तियों की धारणा होते रहना चाहिए। इसके लिए बाबा कहते ज़रा ध्यान दे कर के अभ्यास करो। दूसरी बात बाबा कहते कि कई बाबा के बच्चे रो रिहान करते वक्त बाबा से बोलते हैं कि बाबा हमारा योग ही नहीं लगता है। आप में से कोई बाबा को ऐसे बोलते हो? नहीं बोलते हो? वेरी गुड। भाई लोग नहीं बोलते। कई बार कई बाबा के बच्चे बड़े प्रेम से बाबा को बोलते, बाबा कभी कभी योग ही नहीं लगता है रे, हम बहुत आपके साथ योग लगाने की प्रैक्टिस करते, लेकिन बाबा योग ही नहीं लगता है, आपके साथ मन का तार जो है वो जुड़ता ही नहीं है। तो बाबा कहते, अरे बच्चे मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। हर एक बच्चा अपने बाप को नेचुरली याद करता है, लेकिन तुम तो मेरे बच्चे, रियल बच्चे हो, कल्प कल्प के बच्चे हो, और तो भी आप कहते हो मुझे बाबा याद नहीं आता। ये तो ठीक नहीं है ना? कि ठीक है? ठीक नहीं है ना? योग क्यों नहीं लगता है उसका आप विचार करो। मेरा बाबा के साथ योग क्यों नहीं लगता है? बाबा की याद में कौन सी बात ऐसा है जो बीच में रोड़ा डालता है, बीच में तकलीफ देता है, बीच में मुझे खींच के ले जाता है? बाबा की याद में बैठने के बाद कौन मुझे याद आता है? फिर कौन सी वस्तु याद आती है? कौन सा व्यक्ति याद आता है? कौन सा स्थान याद आता है? कौन मुझे खींचता है? वो आप सोचो। बरोबर है ना ये चीज़? और ये जब हम चेक करेंगे कि बाबा के स्थान पर कौन मुझे आकर्षित कर रहा है, तो हम उस आकर्षण को थोड़ा थोड़ा कम करने की पुरुषार्थ करेंगे। समझो कोई व्यक्ति मुझे आकर्षित कर रहा है, मैं बाबा को बोलूँगी, बाबा वो व्यक्ति का जो संबंध है मेरा वो आप ही हो, मुझे उस संबंध को बाबा के साथ जोड़ना है। अगर कोई वस्तु याद आता रहेगा तो उस वस्तु से जो प्राप्ति होती है वो प्राप्ति तो बाबा ही देता है। हर वस्तु के आकर्षण क्यों होता है? क्योंकि वस्तुओं से सुख मिलता है। बरोबर? हम बाबा से इतना सर्व सुख मिल रहा है, बाबा से हमें अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है, तो उससे जास्ती उस वस्तु से हमें कोई सुख मिल सकता है क्या? तो सोचो, नहीं बाबा आप मुझे सर्व सुख दे रहे हो, बस उस वस्तु से मेरा आकर्षण कम हो गया। समझ रहे हो ना? ऐसे कोई काम से, कोई कर्म से, कोई स्थान से, कोई और बातों से मेरा अगर आकर्षण होता है तो हम बाबा को उस प्रकार से याद करेंगे तो हमारी आकर्षण खत्म हो जाएगा और बाबा के साथ योग जुड़ जाएगा। फिर कोई ये कंप्लेंट नहीं करता है कि बाबा मेरा योग ही नहीं लगता है रे। बरोबर ना? और ये कहना भी अच्छा नहीं है। क्या अच्छा है?
बाबा मेरा योगी नहीं लगता है। बाबा बोलते आज, अरे मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। कोई बच्चा अपने बाप को बोलता है क्या, बाबा आपसे मेरा योग नहीं लगता, आपका याद मुझे नहीं आता, ऐसा कोई बच्चा बाप को बोलता है क्या? नहीं। हम आराम से बोलते, तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो आज बाबा यही कहते, योग न लगना यह भी एक अवगुण है। बाबा के बच्चों को बाबा के साथ योग न लगना, ये क्या है? यह भी एक अवगुण है। अवगुण माना कांटे, गुणवान माना फूल। हम कांटों से फूल बन रहे हैं ना, बन रहे हैं ना। तो हमारे में ये तो अवगुण नहीं होना चाहिए जो हम बाबा को भूल जाए, बाबा की याद हमारे को नहीं आवे, ये तो ठीक नहीं है ना। तो आज बाबा कहते योग न लगना, ये तो बाबा के बच्चों के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आज सुनते हैं बाबा की साकार मुरली, जिसमें बाबा गुणों का वर्णन करते हैं। वर्णन मतलब गुणों को धारण करने के लिए प्रेरणा देते हैं।